सीरीज में आपको जो कुछ भी बताया जा रहा है, इसे अगर आप ध्यान से सुनेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा बिना किसी एफर्ट के। इवन अगर आपको बिजनेस का कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है तब भी। तो अगर आप नए व्यूअर हैं या नए लिसनर हैं तो इस सीरीज का जो पहला एपिसोड है द बैक स्टोरी, वहां से शुरू करें ताकि चीजें आपको समझ में आए। अदरवाइज यहाँ से डायरेक्ट आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें जो आपको समझ में नहीं आएंगी, वो सर के ऊपर से निकल जाएगा आपका। तो शुरू से देखें, और अगर आप कमिटेड है कि आपको बिजनेस करना ही करना है तो फ्री बिजनेस प्लानिंग सीक्रेट्स ब्लैक बुक जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले लेंगे। तो जिस इंसान ने खुद को नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। तो आज जो है सबसे पहली चीज जो आप जानने वाले हैं वो ये तरीका, जिससे कि आपको ये पता चले कि आप में क्या क्या स्किल्स हैं, आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेसेस है। इसके अलावा आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद है। तो जब मैं बिजनेस प्लान बना रहा था, मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि इस काम में केस वर्क इन्वॉल्व होता है। अदरवाइज मुझे तो यही लगेगा दुनिया की सारी स्किल मेरे अंदर है, मुझे तो सब कुछ पता है। तो बहुत सारे गेस वर्क जो वो इन्वॉल्व हो जाता है। और दूसरी अहम बात है कि आपको अपना नेचुरल स्किल जो वो पता होना चाहिए, और आप जिनको हायर कर रहे हैं या जिनके साथ काम कर रहे हैं उनका नेचुरल स्किल जो है वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि नेचुरल और गॉड गिफ्टेड जो स्किल होता है कोई भी ट्रेनिंग उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। किसी इंसान को आप हायर कर लीजिए और किसी काम में दे दीजिए, तो हो सकता है कि कई महीनों की ट्रेनिंग के बाद उसको बेसिक चीजें जो वो समझ में आए। वहीं आप किसी और इंसान को हायर करेंगे और कुछ ही हफ्ते जो है उसका समय आप उसको देंगे, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग भी नहीं देंगे, और आप देखेंगे कि वो इंसान जो बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। तो अब आप दोनों में से किसको हायर करेंगे? ऑफ कोर्स जो दूसरा है उसे। अब दूसरा जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि दूसरा जो इंसान है उसको आपने वो काम दिया है जो कि उसके गॉड गिफ्टेड टैलेंट से टैली करता है। अब पहला इंसान जो वो बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर आप पता कर लें कि इसका नेचुरल स्किल क्या है, नेचुरल टैलेंट, गॉड गिफ्टेड टैलेंट जो है वो क्या है इसमें, और उसे उसी हिसाब से काम दे दे, तो वो पहला इंसान भी आप देखेंगे बहुत अच्छे से काम करने लगेगा, बहुत अच्छा आउटपुट देने लगेगा। इसलिए आपको जो है अपना गॉड गिफ्टेड टैलेंट पता होना चाहिए, आपको अपने स्किल्स पता होने चाहिए। इसके बाद जब आप किसी को हायर करेंगे तो उसके भी गॉड गिफ्टेड स्किल को आपको पता करना होगा। उसका जो भी स्किल है, जो टैलेंट है, वो उसको पता करना होगा। उसी के अकॉर्डिंग आप उसको काम देंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आप में भी जो गॉड गिफ्टेड स्किल है उस हिसाब से आप काम करेंगे अपने बिजनेस का, बहुत अच्छा रिटर्न देगा, मजा आ जाएगा काम करने में। तो इस तरह से लोगों को आप हायर करेंगे और उनको काम कराएंगे तो क्या होगा, उनको अपने काम में मजा आएगा। क्योंकि ये काम थोड़ी उनकी हॉबी है, ये गॉड गिफ्टेड स्किल है। आपको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा उसे सिखाने पढ़ाने की जरूरत नहीं है, और बहुत जल्द वो बहुत अच्छा रिजल्ट देने लगेगा। तो मेरे लिए बहुत कंफ्यूजन था यार, इसमें तो गेस वर्क लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, उसके बाद भी सही होगा इसकी गारंटी नहीं है। तो एटलीस्ट शुरू करने के लिए कुछ तो बेस होना चाहिए। तो मैं जिनसे मार्केटिंग सीखता हूँ उन्होंने एक कंपनी एक्वायर की, और उसे जो अपने यूट्यूब चैनल पर उन्होंने बताया कि ये ऐसी वेबसाइट जो है वो है। तो मुझे जो है जब बिजनेस प्लान बना रहा था मैं, तब मुझे ध्यान में आया वो वेबसाइट, उस पर मैंने जो है फ्री टेस्ट दिया था, और उसमें जो है मेरे जो भी स्किल है, जो भी मेरा गॉड गिफ्टेड स्किल है, नेचुरल टैलेंट है जो मेरा, वो उसमें मुझे दिखा था। तो उस वेबसाइट का नाम है understand.me। ये पेड एडवर्टीजमेंट नहीं है, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप उस पर जाएंगे, फ्री टेस्ट देंगे, तो आपको जो एटलीस्ट शुरू के लिए समझ में आ जाएगा कि क्या क्या स्किल्स आप में है। तो बहुत सारे गेस वर्क जो अब तक इन्वॉल्व था वो खत्म हो जाएगा। एटलीस्ट शुरुआत के लिए आपको पता होगा कि क्या क्या स्किल आप में है, तो उस स्किल को आप जो है लिख लेंगे अपने बिजनेस प्लान में। इसके अलावा आपके लाइक्स डिसलाइक्स वो आप लिख लेंगे अपने बिजनेस प्लान में। इसके अलावा आपके क्या क्या
स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वीक पॉइंट है, वो लिख लेंगे। तो ये चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता चल गया कि आप में क्या स्किल है, उस हिसाब से आप अपने बिजनेस पर काम करेंगे, उसी चीज से रिलेटेड जो काम है वो आप करेंगे। जैसे मैं अच्छा कम्युनिकेटर हूँ, तो क्या होता है कि मैं यूट्यूब चैनल बना सकता हूँ, मैं पॉडकास्ट बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि नेचुरल टैलेंट है मुझ में कि मैं बहुत अच्छा वक्ता हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं काम करता हूँ। तो इससे क्या होता है कि ये काम नहीं है, ये मेरी हॉबी है, मुझे मजा आ जाता है इस काम को करने में। इवन अगर मुझे फ्री में ये काम करना पड़े तो मुझे कोई दुख नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये तो मेरी हॉबी है। इन द सेम वे आप अपना स्किल जान गए, उस हिसाब से आप अपने बिजनेस में काम करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। लेकिन बिजनेस पे क्या है कि जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ता है वैसे वैसे अलग अलग तरह का स्किल चाहिए होता है। जैसे कुछ लोग आपको कल्पित बातें बता देंगे, वर्क ऑन द बिजनेस। जब आप बिजनेस शुरू करेंगे यू हैव टू वर्क इन द बिजनेस। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे लोगों को हायर करना है, उसको क्या क्या काम देना है। इसके बाद आप करेंगे वर्क ऑन द बिजनेस, शायद अगले बिजनेस, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। अदरवाइज क्या होता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है वर्क ऑन द बिजनेस, लोग कह देते हैं कि लोगों को काम करना है, आपको तो सिस्टम पे काम करना है, सिस्टम कैसे चलता है ये पता नहीं है, लोग जो है वो कैसे काम करते हैं पता नहीं है, तो कैसे होगा। जैसे काफी वक्त पहले मुझे पता नहीं था कि एवरी कंपनी इज मीडिया कंपनी, मुझे पता नहीं था। तो मुझे ये पता ही नहीं था कि किसी अच्छे वीडियोग्राफर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब मुझे पता चल गया एवरी कंपनी इज मीडिया कंपनी, तो इन फ्यूचर जितनी भी कंपनी में खोलूंगा उन सब में मैं वीडियो एडिटर हायर करूंगा। तो इस तरह से जो आपको पता चलता है कि आपको किन लोगों को हायर करना है, उसको क्या काम देना है। एंड इन द बिगिनिंग आपको वर्क इन द बिजनेस करना होगा। और शुरुआत में जब लोग आप हायर करेंगे ना, तो एक ही आदमी मल्टीपल काम करेगा, मतलब आपको जनरलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब आपका समय आ जाएगा बिजनेस को बड़ा करने का, छोटे बिजनेस से बड़ा बिजनेस आपको करना, उस समय आपको जरूरत पड़ेगी स्पेशलिस्ट लोगों की। एक आदमी एक काम में स्पेशलाइज होगा और वो उसी काम को करेगा। तो हर स्टेज में जो है स्किल जो है अलग तरह की होती है, जिसकी जरूरत होती है। बिजनेस के हर स्टेज में आपको अलग तरह की स्किल की जरूरत होगी, जो बिजनेस ओनर है उनको। तो अब जो है आपने लिख लिया कि आपका क्या क्या स्किल है, गॉड गिफ्टेड स्किल आपका क्या क्या है। इसके अलावा जो है आपने अपने लिख लिया कि आपको क्या क्या पसंद है, क्या क्या पसंद नहीं है, आपका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, ये सब कुछ आपने लिख लिया। और इस एक्टिविटी को करने के बाद बहुत कुछ है जो कि आपको पता चल जाएगा आपके बारे में। मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे पहले क्या लगता था कि मेरा सबसे बड़ा स्किल है लीडरशिप, मुझे यही लगता था। लेकिन जब ये टेस्ट मैंने दिया तब मुझे पता चला कि नहीं, लीडरशिप दूसरी सबसे बड़ी स्किल है मेरी। सबसे पहली और सबसे बड़ी स्किल क्या है, यूटिलिटी। मतलब भविष्य में कुछ भी जो होने वाला है उससे रिलेट करके कोई काम कर रहा है, उसे कहते हैं यूटिलिटी। तो मैं किसी को डिमोरलाइज नहीं करना चाहता, मैं बस ये बताना चाहता था कि यूटिलिटी जो है ये किस तरह की स्किल है, क्योंकि मैंने खुद ने पहली बार ये स्किल जो है इसके बारे में जाना था। तो इस तरह से आपको वो सब कुछ पता चलेगा जो कि आपको शायद अभी तक पता नहीं था। इसके बाद दो और तरह की स्किल है जो कि आपको लिखनी है अपने बिजनेस प्लान में। पहली वो स्किल जो आपको चाहिए कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए, और दूसरी वो स्किल जो कि आपको चाहिए अपने स्पेसिफिक बिजनेस के लिए। जैसे कोई स्मॉल बिजनेस है तो स्मॉल बिजनेस ओनर या सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो है उनको जिस स्किल की जरूरत होती है उसे कहते हैं सेल्स। लेकिन अगर आपको बिग बिजनेस बनाना है तो आपको जिस तरह की स्किल चाहिए उसे कहते हैं मार्केटिंग एंड सेल्स। एटलीस्ट ये दो स्किल आपको सीखना होगा। हालांकि बिग बिजनेस में जब बिजनेस शुरू होता है तब जैसी स्किल चाहिए होती है, थोड़ी सी ग्रोथ के बाद दूसरे स्टेज में किसी और तरह की स्किल चाहिए, फिर कुछ स्टेजेस जब आपके बिजनेस बढ़ेंगे तो कोई दूसरा तरह का स्किल चाहिए। तो जो बिजनेस ओनर है उनको अलग अलग स्टेजेस में बिजनेस में अलग अलग स्किल जाननी होती है।
लेकिन अगर आपको बिग बिजनेस बिल्ड करना है तो आपको मार्केटिंग सीखनी होगी और सेल्स सीखना होगा। इसके अलावा और कौन सी स्किल है जिसकी जरूरत पड़ेगी, वो है लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट। तो आप जो है शुरुआत के लिए, अभी के लिए जो भी स्किल आपको लगता है कि जनरल स्किल जो कि हर बिजनेस के लिए चाहिए, वो आप अभी लिख लें। इसके बाद इन फ्यूचर जो है आप इसे रिफाइन कर सकते हैं, इसमें चेंज कर सकते हैं, क्योंकि शुरू करना सबसे मुश्किल होता है। इसलिए अभी शुरू करने के लिए जो भी स्किल आपके माइंड में, जो भी पहला थॉट आ रहा है, वो आप लिख लें। इसके बाद स्पेसिफिक आपके बिजनेस के लिए कौन सा स्किल चाहिए, ये स्किल जो है ये आपको लिखना है। तो जैसे मेरा जो है ऑनलाइन बिजनेस है, तो क्या क्या स्किल होना चाहिए। तो सबसे पहला स्किल क्या होना चाहिए कि अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो ये स्किल होना चाहिए। सेल्स फनल जो है वो बनाना आना चाहिए, ऐड चलाना आना चाहिए, ईमेल मार्केटिंग आनी चाहिए। तो ये चीजें आनी जरूरी है स्पेसिफिक मेरे बिजनेस के लिए। तो इन द सेम वे आपको लिखना है कि जनरल स्किल किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए जो जरूरी है वो, इसके अलावा स्पेसिफिक स्किल जो कि आपके बिजनेस के लिए जरूरी है। तो ये स्किल्स आप अपने बिजनेस प्लान में लिख लेंगे। तो अभी शुरू करने के लिए जो भी पहला थॉट आपके ब्रेन में आए वो आप लिख ले। और आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको बिग बिजनेस बनाना है तो सेल्स और मार्केटिंग आपको सीखनी होगी। अगर गॉड गिफ्टेड टैलेंट है आप में तो ठीक है, नहीं है तो आप जो है समय लगा कर इसे सीखें, लेकिन सीखिए। अगर समय लगेगा कोई बात नहीं है, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि अच्छा किया कि आपने सीख लिया मार्केटिंग और सेल्स। और अगर आपको बिग बिजनेस बिल्ड करना है और अगर आपको मार्केटिंग नहीं आती है, तो ये तो वही बात होगी कि लड़का लड़की जो है दोनों की शादी तो हो गई, लेकिन दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। तो बिग बिजनेस अगर आपको बनाना है तो आप मार्केटिंग सीखनी ही सीखनी है। तो अब जो है, अब तक जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो आप अपने बिजनेस प्लान में इंक्लूड कर लें। तो क्या क्या चीजें आपको इंक्लूड करनी है, आपका जो स्किल है वो, आपका जो भी स्ट्रेंथ है वो, आपका वीकनेस जो है वो, आपका लाइक, आपका डिसलाइक। इसके अलावा जनरल बिजनेस स्किल्स जो चाहिए वो, स्पेसिफिक बिजनेस स्किल्स जो चाहिए वो, ये सब कुछ आप अपने बिजनेस प्लान में लिख लें। और बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। अगर आप चाहते हैं कि अच्छी लाइफ स्टाइल आप जिए, आपको एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि पैसा कमाएं तो आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो बिजनेस में जब आप आ रहे होते हैं ना, तब जो चीजें आप सोचते हैं बिजनेस में आने के बाद वो चीजें आप नहीं सोचेंगे, आपकी सोच में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो अब बिजनेस की शुरुआत में जो कुछ भी आप चाहते थे वो आपको मिलेगा तब जबकि आपका कस्टमर जो है उसको जो चाहिए वो उसे मिलेगा। तो एज ए साइड प्रोडक्ट ये चीजें आपको मिलेंगी जो कि आप बिजनेस में आने से पहले सोचते थे। और बिजनेस में आने के कुछ वक्त बाद आपको समझ में आएगा कि आपको कायदे से, ईमानदारी से अपने कस्टमर की मदद करनी है, तभी आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो बिल्कुल ऑनेस्ट रहिए और विथ ऑनेस्टी आप लिखिए अपने बिजनेस प्लान में कि आपको जो अपने लिए क्या चाहिए अपने बिजनेस से। अब फाइनली आपको क्या करना, आपने जो है अपनी जो भी स्किल है वो लिख ली, स्ट्रेंथ लिख ली, वीकनेसेस जो है वो लिख लिए, जो भी स्किल है आपने वो सब लिख लिया आपने। आपको क्या पसंद है क्या ना पसंद है वो आपने लिख लिया है। अब आपको क्या करना है कि इसमें से कोई अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो कि आप हटाना चाहते हैं तो आप जो है एक ड्राफ्ट जो है वो पहले सेव कर लीजिए। इसके बाद दूसरा ड्राफ्ट आप बनाइए, दोनों ड्राफ्ट सेम ही होगा लेकिन दूसरा ड्राफ्ट जो है उससे कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप अभी हटाना चाहते हो वो हटा देंगे। इसके बाद आप जो है अपने घर के लोगों को, अपने दोस्तों को या कोई और आदमी है जिस पर आपको ट्रस्ट है उसे दिखाइए, कोई है जिसको बिजनेस का प्रायर एक्सपीरियंस है उन्हें दिखाइए और उनसे आप फीडबैक लीजिए। तो इसे मैं कहता हूं कॉन्सेप्ट ऑफ मेकर एंड चेकर। जब मैं बैंक में था तब क्या होता था कि ऑपरेशंस टीम जब कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करती थी ना,
तो क्या होता था कि एक आदमी जो है वो मेकर बनता था, वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है वो शुरू करता था, इनिशिएट करता था। अब उसने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है वो इनपुट कर दिया। अब दूसरा आदमी जो है वो चेकर होता था, वो देखता था सब सही है कि नहीं है, इसके बाद अप्रूव करता था। तो इस कॉन्सेप्ट को मैंने नाम दिया है मेकर एंड चेकर। तो आप जो है मेकर है और बाकी लोग जिनको आप दिखा रहे हैं वो चेकर है। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा रिफाइन करने में आपको मदद मिलेगी। आपने कुछ ऐसा लिख दिया है जो कि आप में स्किल नहीं है, तो हो सकता है ये लोग आपको बता दें। और कुछ ऐसा है जो कि आप इंक्लूड करना भूल गए, तो हो सकता है ये लोग आपको बता दें। तो इस तरह से जो है आपको स्किल इवैल्यूएशन जो है ये करना है अपने लोगों की मदद से। इससे थोड़ा बहुत जो है ये रिफाइन हो जाएगा। इसके बाद फिर जब जरूरत पड़ेगी, जब आपको फील होगा और या जब आपको कोई इंफॉर्मेशन ऐसी मिलेगी जो कि इसमें इंक्लूड करना चाहिए, तो आप बाद में कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आप जो है इसे लिखिए, क्योंकि शुरू करना सबसे मुश्किल काम होता है। और अगर आप कमिटेड हैं कि आपको बिजनेस करना ही करना है, तो फ्री बिजनेस प्लानिंग सीक्रेट्स ब्लैक बुक जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले लेंगे। इससे आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा बिना किसी एफर्ट के, और बिजनेस में सक्सेसफुल होने के चांसेस जो है ये पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएंगे।